हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ एन एटम। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था एक टॉपिक के बारे में, क्या लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्री या ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्री। तो आज का टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ एन एटम। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे एटम्स के बारे में। ओके, इससे पहले भी काफ़ी हम लोगों ने चर्चा किया है एटम्स के बारे में, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग टॉपिक से ही क्या कर रहे हैं हम लोग, एटम्स के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। ओके, तो चलिए आज भी हम लोग कुछ क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ जानेंगे। ओके, सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले कुछ इसके बारे में कुछ पॉइंट दिए गए फ्रेंड्स, उसको वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे और वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज एन एटम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब फर्स्ट पॉइंट क्या, एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। यू नो फ्रेंड्स, आपको तो पता है ना, कि अगर कोई मैटर है और उसको हम जब डिवाइड करते जाते हैं तो एक ऐसा स्टेज आता है कि वो उसका जो पार्टिकल्स है वो क्या होता है, डिवाइड नहीं हो पाता, इनडिविजिबल हो जाता है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटम बोलते हैं। ओके, और इसी जैसे कि एग्जांपल हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं एक हमारा क्या है, जैसे मान लेते हैं एक हमारा कोई भी एक मैटर है और इस मैटर को हम मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल ऑलवेज मैं एक इसी मार्कर का मैं एग्जांपल देता हूं फ्रेंड्स। ओके, आज भी मैं इसी का दे रहा हूं। ओके, सो चलिए मार्कर को हम लोग तोड़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो ऐसे तोड़ते जाएंगे, इसको तोड़ते जाएंगे फ्रेंड्स। एक ऐसा स्टेज आएगा कि ये क्या होगा, इनडिविजिबल हो जाएगा फ्रेंड्स, इनडिविजिबल। और ये इनडिविजिबल जो ये लास्ट इनडिविजिबल हुआ, इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, एटम कहते हैं। क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ओके, और ये इसी एटम का इतना बड़ा ये चीज बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, सो इसका हम क्या कह सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग मीन्स क्या होता है, बनाना। तो इस एटम को बनाने में कौन हेल्प किया, ये एटम हेल्प किया। यही एटम एक दूसरे एटम के साथ जुड़ करके क्या बनाता है, एक बड़ा सा मेटर तैयार करता है, बड़ा सा मेटर बनाता है। जैसे एग्जांपल हम कहते हैं फ्रेंड्स, ओके, एग्जांपल हम बोल सकते हैं, एक रूम बनाने में, एक वाल को, दीवार को खड़ा करने में, एक वाल को बनाने में कितना सारा उसमें ब्रिक लगता है फ्रेंड्स। एक ब्रिक दूसरी ब्रिक के साथ क्या होता है, कंबाइन होता है, जुड़ के एक वाल तैयार होता है और फिर एक रूम तैयार होता है फ्रेंड्स। तो सिमिलरली क्या होता है, अगर हम इस वाल को अगर हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद फाइनली हमारा क्या बच जाता है, एक ब्रिक बच जाता है ना। तो एग्जांपल हम कह सकते हैं एक ब्रिक हमारा क्या है, उस रूम का क्या हमारा एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, ब्रिक, है ना। तो सिमिलरली क्या है कि इसका भी, इस मार्कर को जब लास्ट तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद जो हमारा जो बचता है वो क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और ये इसको क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं। और ये एटम क्या है, एक इतना बड़ा, मीन्स एक एटम क्या है, इतना बड़ा मार्कर को बनाने में क्या करता है, ये हेल्प करता है, मदद करता है, मीन्स इसको बिल्ड करने में, है ना। तो ये क्या है, ये मार्कर का ये बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब इसी एटम से मिलकर के ये बना हुआ है। तो यही कहता है ना, एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, मतलब जितनी भी मैटर्स है सारे चीज कैसे मिलके बने हुए हैं, एटम से मिलके बने हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट था एटम्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which take place in chemical reaction। मीन्स फ्रेंड्स, एटम क्या होता है, एक एलिमेंट का, जैसे हम एलिमेंट ले लेते हैं हाइड्रोजन फ्रेंड्स। ओके, अगर एक मैं ले लेता हूं, क्या चीज ले रहा हूं मैं, हाइड्रोजन। ये क्या है, एक एलिमेंट है फ्रेंड्स, एलिमेंट है। ये एलिमेंट इसको क्यों बोले फ्रेंड्स, इसका एलिमेंट हम लोग क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस हाइड्रोजन में बहुत सारे एटम मिले हुए हैं, तब जाकर के क्या बना, एक एलिमेंट बना, तभी इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। ओके, सो इस एलिमेंट में फ्रेंड्स, इस एलिमेंट में एटम्स क्या होगा, किसका होगा, हाइड्रोजन का ही एटम होगा, है ना। और देखिए पॉइंट्स क्या कहता है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि क्या, ये जो एलिमेंट बना हुआ, एक नहीं बहुत सारे एटम्स मिलकर के, मैं हमेशा ये बात को बताता हूं और आज भी रिपीट कर रहा हूं कि एक
एटम दूसरे एटम से मिल करके सेम होगा, ये एटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम काइंड्स, मींस एक ही प्रकार के एटम मिल करके क्या बनाते हैं, जब ज्वाइंट हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, एलिमेंट्स। और इस एलिमेंट का ये जो एटम है, ये एटम ही क्या करता है, एक केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। मींस देखिए कहता है क्या, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, एटम क्या है, एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। देखिए ये इतना जुड़ा तब एक एलिमेंट बना है, तो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होगा, एक ही एटम होगा ना। नेक्स्ट क्या कहता है, विच टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, और ये जो एटम है वो क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। ओके, टेक प्लेस। ओके, ये इसका सेकेंड हमारा एटम के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देख लेते हैं, जैसे कि अगर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, जैसे हम कह सकते हैं क्या, एक एग्जांपल हम दे देते हैं। ओके, जैसे हम लोग ऑलवेज एग्जांपल, आई थिंक हमको बहुत इसको बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जांपल देते आ रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करके क्या बनाता है फ्रेंड्स, H2O, तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। देखिए तो हाइड्रोजन का एटम जो है इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ऑक्सीजन के भी बहुत सारे जो एटम है, ये एलिमेंट जो है ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसका भी एटम्स क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो यही कहना था। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, हम उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, एटम्स कैनॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। फ्रेंड्स मैंने इससे पहले भी आपको मींस इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से चर्चा किया है कि एटम्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेकेड आइज से हम लोग, खुली आंखों से हम लोग देख नहीं सकते हैं कि इस मैटर का स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल एटम है वो कहाँ है, किधर है ना, हम इसको एकदम नहीं देख सकते हैं ना। मीन्स एटम कांट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। ओके, इवन आप ये समझिए कि इतना स्मॉलेस्ट है कि पावरफुल, अगर हम कह सकते हैं कि पावरफुल माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते हैं। ओके, बट अभी क्या हुआ, एक इस माइक्रोस्कोप आया है ना, और जिस माइक्रोस्कोप का क्या होता है फ्रेंड्स, नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, या फिर स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। फ्रेंड्स देखिए, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ये एक ऐसा माइक्रोस्कोप है फ्रेंड्स जो अभी फिलहाल ही में क्या हुआ, इसके बारे में ये फिलहाल ही में क्या हुआ, ये तैयार हुआ है ना। और इस माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एटम को हम देख सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं एटम्स का देखना है ना, जैसे एक अगर एग्जांपल हम आपको दे, अगर आप देखिए एटम्स कहने का मतलब है कि आप आप एक राइस का आप ग्रेन ले लीजिए, उसको तो हम लोग इजीली देख सकते हैं, उससे भी छोटा ले लीजिए, सैंड का ग्रेन ले लीजिए, उससे भी ज़्यादा छोटा, उसको हम लोग इजी देख ले सकते हैं ना। अगर हम एक कहते हैं राई का ग्रेन, राई दाना एक होता है, उसका आप देख लीजिए तो वो भी छोटा ही होता है, बहुत छोटा, लेकिन फिर भी हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। बट आप इसी से समझिए कि एटम्स कितनी छोटे होंगे जिसको हम लोग क्या कर सकते, देख नहीं सकते। ओके, क्या कर सकते हैं हम लोग, देख नहीं सकते हैं, काफी ज्यादा छोटा है। तो कितना छोटा है इसके बारे में डिटेल सभी करेंगे चर्चा। ओके, है छोटा तो कितना छोटा है छोटा तो कितना छोटा है। ओके, सो डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। ओके, सो यही है कि एटम्स कैनॉट बी सीन बाय द माइक्रोस्कोप इवन थ्रू पावरफुल माइक्रोस्कोप। सो इसको देखने के लिए अभी फिलहाल में एक माइक्रोस्कोप आया जिसका नाम क्या, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या, लास्ट पॉइंट हमारा जो है, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। मींस एटॉमिक रेडियस, यहां पे देखिए फ्रेंड्स, एटॉमिक रेडियस का बात हो रहा है। ये एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये एटॉमिक रेडियस क्या होता है, और फिर कहता है क्या, इज मेजर इन नैनोमीटर। मींस एटम का जो रेडियस होता है उसको क्या चाहिए मेजर किया जाता है, नैनोमीटर में फ्रेंड्स। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं कि रेडियस क्या होता है।
देखिए फ्रेंड, कोई भी एक सर्कल है ना, इस सर्कल का क्या एक सेंटर है, या हम कह सकते हैं ये एक एटम है, और इसका क्या फ्रेंड्स, ये है आपका सेंटर। एटम को, सेंटर को न्यूक्लियस भी कहते हैं और सेंटर भी कहते हैं। चलिए अगर हम मान लेते हैं ये स्फीयर है, कोई सर्कल है ना, ये कोई सर्कल है, इसका हम लोग अगर रेडियस देखें फ्रेंड्स, तो रेडियस कहां से करते हैं हम लोग, यहां ये सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, रेडियस होता है, ये हम रेडियाई कहेंगे ना, रेडियस होता है फ्रेंड्स। ओके, और अगर एटम के हम बारे में बात करें, एंड इन एटम, तो फ्रेंड्स आप देखिएगा कि एटम में, जैसे एक बार और ड्रॉप थोड़ा सा बड़ा पिक्चर बना लेते, देखिए फ्रेंड्स ये हमारा जो है एक एटम है और इसके बीच सेंटर है, और इसके अराउंड आपको पता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। ओके, और इसके बीच में क्या होते हैं, सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व होते रहते हैं। ओके, सो फ्रेंड ये जो हमारा है, बात यहां पे आ रहा है रेडियस का, रेडियाई का। तो रेडियस मतलब क्या, हमने बताया स्फीयर में सेंटर से लेकर के अंत, सेंटर से लेकर के डिस्टेंस जो है लास्ट स्फीरिकल का, वहां तक को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। ओके, सिमिलरली फ्रेंड्स इस एटम में भी क्या होता है, सेंटर न्यूक्लियस से लेकर के जो आउटर मोस्ट, इसको क्या बोलते थे फ्रेंड्स, हम लोग इसका नाम सेल दिए थे फ्रेंड्स, सेल। इस सेल का जो बाहर वाला जो सेल होगा, जो रूम होगा, जो कच होगा फ्रेंड, ये बाहर वाला, तो बाहर तक, यहां तक है लास्ट कच, तो बाहर वाला सेंटर से बाहर तक का जो इसका जो सेल है, वहां तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, सेंटर से आउटर मोस्ट सेल तक, बाहर सेल तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे फ्रेंड्स। क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा चलते कुछ गिवन दिया गया है, कुछ एग्जांपल, जैसे एक चीज और फ्रेंड्स, जैसे एटम है ना, अब हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड, जैसे चर्चा हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल दिया गया है रेडियाई में, रेडियाई जैसे दिया गया एग्जांपल, जैसे यहां पे दिया गया ए फॉर एटम, मतलब हाइड्रोजन का एटम, मतलब हाइड्रोजन का जो एटम है, कहने का मतलब यह है कि एक हाइड्रोजन है फ्रेंड्स, एक हाइड्रोजन में, एक हाइड्रोजन एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, और ये सारे एटम्स मिल करके क्या बना, एक एलिमेंट्स हाइड्रोजन को तैयार किया, हाइड्रोजन एलिमेंट्स को तैयार किए हैं। तो इसका क्या होगा, रेडियस क्या होगा, 10 के पावर माइनस 10, इसका क्या होगा, 10 के पावर माइनस 10 फ्रेंड। हम कह सकते हैं इसका क्या, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। देखिए डिस्टेंस को आपको पता है फ्रेंड्स, डिस्टेंस को मेजर क्या चीज में किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको आपके घर से स्कूल जाना है, या फिर हॉस्पिटल जाना है, या फिर मार्केट जाना है, और मैं आपसे पूछूं कि कितना डिस्टेंस है, तो आप मे बी आप बोल सकते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जिसका फार है, घर से दूर है, बोलेगा 5 किलोमीटर। तो फ्रेंड डिस्टेंस को हम लोग क्या चीज मेजर करते हैं, किलोमीटर में करते हैं, जब काफी ज्यादा डिस्टेंस हो, काफी ज्यादा डिस्टेंस हो। अगर मैं एक चीज और आपसे पूछूं फ्रेंड, ओके, कि आप जहां पे आप घर में हो, और घर में रहने के बाद अगर मैं पूछूं कि आपका और एक टेबल का या फिर आपका एक किचन रूम का डिस्टेंस कितना है ना, तो आप कहोगे नहीं 100 मीटर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं नहीं, मतलब अपना कुछ ना एग्जांपल देंगे आप, है ना। मींस कहने का मतलब है क्या फ्रेंड्स, कि अगर ज्यादा डिस्टेंस हो तो किलोमीटर में डिस्टेंस को मेजर करते हैं, अगर कम हो, मींस कहने का मतलब क्या, अगर 1 किलोमीटर से अगर कम हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीटर में हम लोग करते हैं, क्या चीज में, एक होता है। अगर ज्यादा हो, क्या है फ्रेंड्स, अगर किलोमीटर है ना, किलोमीटर मतलब क्या, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो किलोमीटर में हम लोग करते हैं। अगर किलोमीटर से अगर एक किलोमीटर से डिस्टेंस कम है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 में इसको क्या करते हैं, 100 में हम लोग मेजर करते हैं। और 100 भी कम है फ्रेंड्स 100 में, तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं। और सेंटीमीटर से भी कम है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करते हैं, नैनोमीटर में कम इसको मेजर करते हैं, नैनोमीटर।
नैनो मतलब क्या है? बहुत छोटा। मतलब ऐसा कि ऐसा समझिए फ्रेंड्स कि उसको उसका डिस्टेंस को हम लोग देख नहीं पाएंगे। मतलब इतना छोटा, किसी भी पार्टिकल्स का, एटम का, मतलब इतना छोटा रेडियस हम कह सकते हैं कि इतना छोटा है कि उसका डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते। यही है कि अगर एक एटम है तो सेंटर से लेकर के आउटरमोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस हम लोग देख नहीं पाते ना, और उसको मेजर करने के लिए क्या होता है? नैनोमीटर के यूज किया जाता है। नैनोमीटर, नैनो मीन्स छोटा, ओके, नैनोमीटर मतलब छोटा डिस्टेंस के लिए, छोटा चीज के लिए मेजर के लिए नैनोमीटर यूज होता है फ्रेंड्स। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स दिया गया है यहां पे, देखिए कुछ एग्जांपल दिया गया है फ्रेंड। देखिए मीटर में दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है? 10 के पावर -10 मीटर, ये मीटर में दिया गया। ये किसका फ्रेंड्स? मीन्स एक हाइड्रोजन एटम जो हमारा है, हाइड्रोजन एटम्स का जो हाइड्रोजन जो है जिसका एटम, उसका क्या होता है? 10 के पावर 10। मतलब हम कह सकते हैं क्या फ्रेंड्स? 10 के पावर 10 अगर मान लेते हैं, इसको हम समझते हैं जैसे अगर एक यहां से यहां तक एक डिस्टेंस है फ्रेंड्स, अगर मैं इसका बात करूं कि इसका हाफ कितना होगा तो हम कहेंगे क्या? 1/2। अगर हम बोलेंगे मतलब हाफ के लिए हम बोलेंगे 1/2। और अगर हम ये कहेंगे कि इसी डिस्टेंस का आप बताइए 3 पार्ट कर दीजिए तो कहेंगे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 डिवाइडेड, मतलब एक डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस को कितना पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 3 पार्ट में। तो 1 डिवाइड 3। अगर मैं इसी को फिर से बोलूं फ्रेंड्स, इसको आप 4 डिवाइड में क्या करें? डिवाइड करें 4 पार्ट में। तो 1 2 3 4। तो इसको कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/4, 1 डिवाइड 4। सिमिलरली फ्रेंड्स, मतलब कि आप एक जान लीजिए कि अगर एक डिस्टेंस को अगर आपको 1000 टाइम्स अगर डिवाइड करना पड़े तो क्या लिखेगा? 1 डिवाइड 100, ऐसे लिखेगा ना, ऐसे लिखेगा ना। तो यही है, यहां पे देखिए, यहां पे लिखा क्या गया है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको हम लोग जो हमारा 100 के पावर -10 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे। मतलब क्या कि एक डिस्टेंस को कितना पार्ट्स में बांटा गया? अगर हम इसको हम 10 × 10 कर दे फ्रेंड्स तो हमारा कितना होता है? 100 हो जाता है। तो हम यहाँ पे ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ना, मतलब एक ऐसा डिस्टेंस, ऐसा चीज, इसको कितना पार्ट में डिवाइड किया गया? 100 टाइम्स में, है ना, 100 टाइम्स में। तो समझिए फ्रेंड्स कि 100 टाइम्स कितना छोटा होगा, है ना। उतना मीटर, उतना ही क्या होता है? किसका साइज होता है? ये हाइड्रोजन एटम के साइज होता है। मतलब एक ऐसा जिसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, है ना, उतना ही बराबर क्या होता है? ये हाइड्रोजन एटम का हम कह सकते हैं क्या? रेडियाई होता है, रेडियस होता है। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स, यहां पे एम है फ्रेंड, मतलब एम मतलब मॉलिक्यूल्स, हम शॉर्ट में लिखें एम फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूल्स का कितना होता है फ्रेंड्स? यहां पे देख लीजिए, 10 के पावर -9, 10 के पावर -9। मतलब क्या फ्रेंड्स कि एक डिस्टेंस को कितना बार में डिवाइड किया गया? मतलब क्या आप ये कह सकते हैं, जैसे अगर आपको अगर बोला जाए आपको, जैसे एग्जांपल, है ना, कि अगर यहां पे, सॉरी फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक एग्जांपल बताया था। यहां पे 10 था ना, मतलब 10 मतलब क्या कि इसमें 10 का पावर अगर 10 है तो मतलब 10 टाइम्स आप क्या करेंगे? यहां पे 10 जीरो देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे जीरो। मतलब क्या कि 1 डिवाइडेड 10 बार क्या देंगे? 10 जीरो बैठाएंगे, उतना स्मॉल होगा फ्रेंड्स। ओके, सॉरी उसमें मिस्टेक हो गया था, है ना। चलिए, उसके बाद क्या हमारा है कि 1 डिवाइडेड 10 9, ऐसे था फ्रेंड्स, 10 - 9। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 डिवाइडेड 10 9। ये माइनस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हट जाएगा जब डिवाइड में लिखेंगे। तो मतलब क्या कि आप एक डिस्टेंस को इतना मेजर करो कि 10 का जीरो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इतना क्या है? इतना एक पार्ट को जब इतना डिवाइड करेंगे, है ना,
उतना ज़्यादा क्या है, स्मॉल होगा उसका साइज, वो किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का। फ्रेंड्स इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं ऐसे डिवाइडिंग। अब हम लोग फाइनली आते फ्रेंड्स एक एटम के बारे में। ये हाइड्रोजन एटम का बात हो रहा है। हाइड्रोजन एटम मतलब हाइड्रोजन में बहुत सारे एटम हो गए, वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब बहुत सारा। अब हम इस प्रकार से फाइनली आते हैं फ्रेंड्स एक लास्ट हमारा जो है एटम पूछा जा रहा है। साइज ऑफ एटम मतलब कितना स्मॉल है ये, इसका रेडियस कितना होगा। मींस एटम देखिए बोला गया ना, एटम रेडियस इज मेजर इन नैनोमीटर। तो एटम के बारे में देखते हैं। देखिए एटम जो हमारा है फ्रेंड्स, एटम, एक एटम जो हमारा है एटम, इसका क्या हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए यहां पे दिया गया है ना, एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर, नैनोमीटर। उसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड 10 की पावर 9 मीटर। मीन्स क्या फ्रेंड्स, एक एटम जो है हमारा, एक एटम का जो हमारा है, एक एटम जो हमारा है, एक एटम जो हमारा है उसका रेडियाई अगर हम देखें, रेडियस देखें फ्रेंड्स तो कितना होता है 10 की -9 नैनोमीटर। नैनोमीटर का बात यहां पे हो रहा है फ्रेंड्स, नैनोमीटर का हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। ओके, क्या बात हो रहा है, नैनोमीटर का बात हो रहा है। तो इतना मतलब क्या है, एकदम छोटा होगा। मतलब क्या, अगर आप कह सकते हैं यहां पे हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या कि यहां 1 डिवाइडेड 10 9 मतलब क्या कि एक ऐसा चीज जिसको हम लोग क्या किए, यहां 10 9 टाइम्स क्या कीजिए 0 दीजिए। मतलब इतना क्या हो सकता है, एक एटम क्या हो सकता है, रेडियस हो सकता है। मतलब एक इतना, मतलब एक डिस्टेंस को आप कितना, मींस 10 के जगह पे 9 जीरो बिठाइए, मतलब उतना टाइम्स क्या होता है, छोटा होता है ना। और ये छोटा होता है इसीलिए क्या करते हैं इसको नैनोमीटर में। मतलब क्या, एकदम लास्ट जो होता है, नैनोमीटर किसके लिए होता है, एकदम लास्ट डिस्टेंस जब मेजर करना होता है या रेडियस मेजर करना पड़ता है, लास्ट रेडियस, तब जाकर के क्या होता है, नैनोमीटर के यूज होता है। ओके, इसके बाद फिर मीटर होता है ना, इसके बाद सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ऐसा होता है। तो लास्ट हमारा नैनोमीटर है फ्रेंड्स। ओके, सो 1 एटम्स का रेडियस कितना होता है, कितना उसका साइज होता है फ्रेंड्स, ये हम कह सकते हैं, इसका साइज हम कह सकते हैं। ओके, ये साइज, तो साइज हमारा कितना आता है 1 नैनोमीटर, मतलब एक एटम का 1 नैनोमीटर इसको 10 के पावर -9 मीटर, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड 10 के पावर 9 नैनोमीटर। आई होप आपको ये एटम्स के बारे में समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से और भी अच्छा टॉपिक पाने के लिए, और भी नए टॉपिक पाने के लिए, ओके, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स, हम देखेंगे सैंबल, मीन्स एलिमेंट्स का सैंबल हम लोग देखेंगे, एटम का सैंबल के बारे में अगला टॉपिक में चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार से और भी अच्छे टॉपिक पाने के लिए, न्यू टॉपिक पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।